नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट गणित का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों, रीट जो गणित का मॉडल पेपर है, इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे जो कि रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेवल 1 में यह उपयोगी है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपने इस टेस्ट में 30 में से 20 से 25 के बीच आपने अगर सही कर दिए तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो कमेंट में ज़रूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही होते हैं और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है। यानी कि 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। इसमें अगर अपन मूलधन दोस्तों 100 रुपये मानते हैं, दर मानते हैं R और समय 5 वर्ष है, तो दोस्तों इस प्रकार से मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 अपने पास जो आता है ब्याज वो आएगा 5R। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास मिश्र धन हो जाएगा 100 + 5R। और अपन से कह रखा है दोस्तों कि जो मूलधन है वो मिश्र धन का 2/5 है, तो इस प्रकार अपन इसका 2/5 कर देते हैं मूलधन और बराबर कर देंगे दोस्तों इसके 100। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 500, इधर आ जाएगा 200 + 10R। ठीक है। अब इस 500 में से 200 को घटाएंगे तो दोस्तों अपने पास आएगा 300 और इधर R का मान निकाल लेंगे तो 30 आंसर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अपने सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2, 30%। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चयी मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। यह कथन किसका है? गोस, लिंडसे, लॉक, कॉम्पटे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, लिंडसे यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, देवीलाल अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों देखिए, माना कि उसका अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, जो मूल है उस पर 30 अधिक अंकित करता है तो कितना मान लेता है दोस्तों? वो 130। अब कह रहा है उसके बाद 10% की छूट देता है, तो इसकी 10% की छूट देगा तो अपन डायरेक्ट इसका 130 का 90% निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पास आएगा दोस्तों 13 में 117, 9 × 27, 9 × 2 = 11, 117। यानी कि मूल कितना था? 100, उससे ऊपर कितना जा रहा है? 17%। तो दोस्तों उसको लाभ होगा 17%। यहाँ पर दोस्तों अपने सही आंसर होगा 17% सी वाला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, घातांकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया रेनी डेकार्ते, निकोल ओरेज्म, क्रिस्टल रुडोल्फ और टॉमस हेरियड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, रेनी डेकार्ते जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, 1596 से 1650 इनकी जीवनी थी। इन्होंने सबसे पहले घातांकों की जो विधि है सर्वप्रथम घातांकों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, एक होल में जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का अगर अपन उत्तर देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये घनाभ बन गया है, इसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई है। अब सबसे बड़ी अगर लंबी छड़ देखेंगे तो उसमें विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो घनाभ के विकर्ण का जो सूत्र है वो क्या है? √L² + B² + लंबाई चौड़ाई और H² यानी ऊंचाई का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर अपन करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए लंबाई कितनी है दोस्तों? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, चौड़ाई 6 है, 6 का 36 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा दोस्तों 16। इस प्रकार से अपने ये आ जाएगा 36 और 16 52, 152 आ जाता है अंडर रूट में। अगर बात की जाए अंडर रूट में आ जाता है दोस्तों। अब अगर इनको अपन बाहर निकालेंगे, तो इनके अगर अपन टुकड़े करें तो इनके टुकड़े होंगे 4 × 38, तो 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 3 × 15, 4 × 38 होंगे। तो दोस्तों 38 के टुकड़े तो होंगे ही नहीं। अब 4 के टुकड़े 2 × 2 कर सकते हैं, तो अपने पास आंसर आएगा 2√38। इस 2 को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 2 रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपने आंसर जो है वो अपना आंसर आ जाएगा 2√38। अपना सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन क्या है? 16 घन सेमी, 36 घन सेमी, 56 घन सेमी, 64 घन सेमी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अगर अपन देखें सही उत्तर, तो देखिए दोस्तों जो घन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर इसमें अपन 6 का भाग देते हैं तो अपन जानते हैं कि 16 आएगा, और अगर भुजा निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालते ही अपने पास आ जाएगा दोस्तों 4 अपने पास भुजा आ चुकी है किसकी, घन की। अब अपन को आयतन चाहिए तो इसका 3 बार गुना कर दो, 4 चौक 16 चौक 64। विकल्प नंबर 4 दोस्तों अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों अगर अपन देखें कि उसका परिमाप 34 है, तो अपन जानते हैं कि परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करें तो परिमाप आ जाता है। तो दोस्तों और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का योग 17 आएगा तभी तो 34 होगा। तो एक तो 9 8 17 आ सकता है, तो बेहतर यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा हो सकता है 9 8 17 के अलावा 10 प्लस 7 हो सकता है दोस्तों, 10 7 70, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 12 और 5 आयत की भुजाएं आ सकती है, इनका 17 होता है, 17 2 34 परिमाप होगा। और अगर इनका क्षेत्रफल निकाले तो 12 5 60 अपने क्षेत्रफल आ रहा है। तो अपन से क्या पूछा दोस्तों, विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर अपने पास ये भुजाएं आ चुकी है, अपने पास भुजाएं आ चुकी है किसकी, आयत की। अब विकर्ण का पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास आयत की भुजाएं हैं, विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का सूत्र आप जानते हो, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों अगर इन दोनों का अपन स्क्वायर करें तो 12 का होता है 144, और जो उधर था 5 उसका होएगा 25। इस प्रकार से इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो दोस्तों 169 आएगा, और इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा 13, यानी विकर्ण कितना है 13। तो दोस्तों विकल्प नंबर 4 अपने यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 4 वर्ष, 3/2 वर्ष, 1 वर्ष और 2 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 है, 9 छात्रों का समूह है, 16 वर्ष उनकी आयु है, औसत आयु। अगर कुल आयु निकालेंगे तो 16 को 9 से गुणा करिए, 144 वर्ष टोटल आयु आ जाएगी। दोस्तों अगर इसमें अपन ये 36 जोड़ते हैं, 36 अगर इसमें अपन जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों 6 4 10, 4 और 4 8, इस प्रकार से 180 हो जाते हैं। तो 9 और 9 छात्र थे, एक टीचर आ गया, कितने हो गए 10, इसमें 10 आ गए। अब दोस्तों 10 तो कैंडिडेट हो गए और टोटल आयु होगी अपने पास 180। 10 का भाग देंगे तो कितना आया औसत दोस्तों 18। पहले का औसत कितना था 16। तो बताइए कितनी वृद्धि हो रही है 2 वर्ष। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 4 आ जाएगा 2 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, समानता का चिन्ह सर्वप्रथम प्रयोग किया रॉबर्ट रिकॉर्डे, जॉन एच राइन द्वारा, आउटरेड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, रॉबर्ट रिकार्डे द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, 1350 रुपये, 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1460 रुपये। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के मध्य हानि कितनी हो रही है, तो अपन देखते हैं कि 75 रुपये की हानि हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, 5% की वजह से हो रही है। तो इसके नीचे लिख देंगे दोस्तों अपन ये 5%। अभी इनको काटो तो आएगा 15, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 15। अब अपन से क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य अपन जानते हैं 100 होता है, तो 15 को 100 से गुणा करो, 1500 अपने आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था R.A. फिशर को, गाउस को, लाप्लास को, न्यूटन को। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, R.A. फिशर को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, यदि 6 पाइप किसी टैंक को 120 मिनट में भरते हैं तो 5 पाइप कितने मिनट में भरेंगे, 100 मिनट, 144 मिनट, 140 मिनट, 108 मिनट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 6 पाइप किसी टंकी को 120 मिनट में भरते हैं तो कुल पानी कितना भराएगा, 6 गुणा 120। दोस्तों कुल पानी भराएगा 12 छक्का 72, 720।
अब 5 पाइप भरेंगे, पहले 6 भर रहे थे, 5 भरेंगे, कुल पानी 720 भरना है, 5 भरेंगे तो भाग दे दो दोस्तों, 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। दोस्तों यहाँ पर 144 अपने सही आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 2। 144 आ जाता है विकल्प नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या है? m बटा n, m प्लस n, m माइनस n और m n। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों अगर इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए, ये संख्याएं हैं, ये औसत है, तो सबसे पहले तो इनकी संख्या बना लेते हैं। तो दोस्तों m गुना n स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये संख्या बन जाएगी, प्लस इधर n गुना m स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये संख्याएं टोटल हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, नया औसत निकालना है, m प्लस n का औसत निकालना है। ये m संख्या है और ये n संख्या है, तो संख्याओं का भाग दे देंगे दोस्तों m प्लस n, इस प्रकार से दे देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हो कि इनमें कॉमन है। अगर इनमें से अपन कॉमन को बाहर निकालते हैं कॉमन को दोस्तों अगर बाहर निकालते हैं तो देखिए, ये m को अगर अपन ने बाहर निकाला, m को अगर अपन ने बाहर निकाला दोस्तों, जैसे कि ये m गुना n स्क्वायर, एक तो ये हो जाती है संख्या, दूसरी हो जाती है n स्क्वायर गुना m, ये, और बटे में भाग लगा देंगे अपन दोस्तों m प्लस n का, संख्याओं के औसत का। इनको अगर गुणा करेंगे तो m n स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगी, इधर भी n स्क्वायर और m बटा आ जाएगी दोस्तों m प्लस n, इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n यही आएगा, बटे में आएगा दोस्तों अपने m प्लस n, m प्लस n अपने आएगा। तो अब देखिए, इसमें से अगर अपन कॉमन लें तो इसमें से अगर m लेते हैं, m और n, m n अगर कॉमन लेते हैं तो इधर से n बचेगा सिंगल और इधर से सिंगल बचेगा दोस्तों m, बटे में ये m n है सही, तो इस m n से ये m n कट जाएगा और अपना आंसर आएगा m n, m प्लस n कट जाएगा, m n अपना आंसर होगा। तो विकल्प नंबर डी अपना दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है? 130, 120, 160, 150। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, 4/5 और 3/4 से 8 अधिक है तो संख्या क्या है? सबसे पहले दोस्तों इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर अगर निकालते हैं तो लेसे लेना पड़ेगा, ये 4/5 है और इधर 3/4 है। अगर इनका लेसे लेंगे तो 20 आएगा, 5 चौके 20, 4 चौक 16 हो जाएगा, इधर 4 पंजे 20, 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि अपने इधर आएगा 1/20। अब दोस्तों इनका अंतर है वो 8 का अंतर ला रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस 8 के नीचे लिखेंगे 1/20 को, तो 1 नीचे रह जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, 20 × 160 होगा और अपने आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, 160। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 15। 25,000 रुपये का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपये है। ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना मिलता? 4,550 रुपये, 5,050 रुपये, 5,250 और 5,550 रुपये। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले तो अपन दर निकालते हैं कि पुरानी दर कितनी है, फिर 2% बढ़ा देंगे। तो अपन जानते हैं कि दर निकालने का सूत्र है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना है 1750, तो लिखिए दोस्तों 1750 ब्याज गुणा 100 लिख लेते हैं। मूलधन कितना है दोस्तों 25,000, तो ये 25,000 गुणा समय कितना है 7 वर्ष। अब दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगी, इस जीरो से ये जाएगा। अब दोस्तों 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 तिया 15 और 5 पंचे 25, इस प्रकार से कटेगा। और 7 से ये कट जाएगा 5 बार और फिर 5 से 5 कटेगा, यानी कि पहले की दर कितनी है दोस्तों 1%। अब दोस्तों 1% अपने पुरानी दर आ गई, 1% से 1750 रुपये ब्याज आया। अब अपन से कह रहा है कि 2% अधिक होती तो यानी कितनी होती दर 3%। तो दोस्तों निकाल लो साधारण ब्याज, 25,000 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएगा, कितना ब्याज आता? 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगी, इधर 25 दिया 75 यानी कि 750 आ जाएगा और उसको कर दो 7 से गुणा, तो इधर आएगा 0 का 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52 यानी कि 5,200
50 अपने आंसर आएगा दोस्तों। 5250 विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 500 सैनिकों की टुकड़ी के लिए 24 दिन के भोजन का प्रावधान था। यदि अचानक 300 सैनिक अतिरिक्त आ जाने पर भोजन कितने दिन तक चलेगा? यानी 500 सैनिकों की टुकड़ी के लिए 24 दिन का भोजन था, 300 सैनिक और आ गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? 18 दिन, 15 दिन, 11 दिन, 12 दिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? देखिए दोस्तों, इस सवाल का 500 सैनिक है, 24 दिन का भोजन है, तो कुल भोजन निकाल लेंगे तो 500 गुना 24 करेंगे दोस्तों। कुल अगर अपन को भोजन निकालना है तो 500 गुना 24 करेंगे, यानी कि 24 पंजा 120 और ये 2 जीरो का 2 जीरो, यानी 12,000 आएगा। अब अपन से कह रहा है कि 300 सैनिक और आ गए दोस्तों। अपने पास टोटल भोजन कितना है? 12,000। 500 सैनिक थे, 300 और आ गए तो दोस्तों कितने हो गए? 800 भाग 2, पता चल जाएगा कितने दिन चलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 से इसमें देंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी कितने दिन चलेगा? 15 दिन। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? 9.5%, 10%, 10.5%, 11.5 और 12.5। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अगर अपन को आंसर करना है तो यहाँ पर n-1 बटा आ जाएगी दोस्तों, जो समय है वो आ जाएगा t। तो n गुना गुनी आएगा तो 2 - 1 बटा कितना है समय? 8 वर्ष, यानी कि 1/8। और 1/8 का मतलब आप जानते हो कि 12.5% होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है, 12.5%। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यदि AOC बराबर 4x दे रखा है तथा BOC 6 + 30 डिग्री हो तो x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी? इसको हल करना है, मतलब पूछ रहा है कि ये सरल रेखा x के किस मान के लिए बनेगी। तो दोस्तों देखिए 4x + 6x + 30 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखिए 4x + 6x + 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो 6 और 4x कितना हो जाएगा? 10x। इसको इधर ले जाएंगे तो 180 में से 30 घटाइए, कितना होगा? 150। अब x का मान निकालिए दोस्तों, कितना आएगा बताइए? यहाँ पर आएगा अपने 15। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है, 15। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? परियोजना, समाचार पत्र, रिपोर्ट, सर्वेक्षण, वाद विवाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, वाद विवाद। वाद विवाद का आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण में कोई उपयुक्तता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 20 आएगा। देखिए ग्राफ वाला है दोस्तों, पाई चार्ट क्या बोलते हैं इसको, उससे संबंधित है, वृत्ताकार चार्ट। सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? दोस्तों देखिए ये टोटल है, टोटल अंक है 480। ये चार्ट बना हुआ है पाई चार्ट, जो वृत्ताकार चार्ट। कह रहे सीमा ने कितने अंक प्राप्त किए? 93, 116, 109, 124, यानी गणित में पूछ रहा है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा। इसमें अगर अपन देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले 480 दे रखा है पूर्णांक, तो लिखिए 480। अब टोटल कितना है? 360 डिग्री का होता है, बटे में लिख दो 360। अब क्या करेंगे? गुणा करो। गणित का पूछ रहा है तो गुणा में लिख दो 93, आपका आंसर आ जाएगा। इधर से ये 0 कटा, इधर भी ये 0 कट गया। अब दोस्तों ये 4 9 36 9 बार कट जाएगा, और ये 4 से 12 बार कट जाएगा। 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, और ये 3 से इधर 31 बार कट जाएगा। अब दोस्तों इधर अब 31 गुणा 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12, 124 आ जाता है। तो अपना आंसर कितना है? 124। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर ये ध्यान नहीं रहा दोस्तों, हल इसी में रह गया। सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 36, 48, 21, 30। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों अपन से पूछा है कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में कितने अधिक प्राप्त किए। देखिए अंतर है, तो सबसे पहले तो लिखिए कितना है? 480 बटा में लिख दीजिए 360। ये तो अपन को लिखना ही है, वैल्यू दे रखी है, उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखेंगे। अपन से क्या पूछ रहा है दोस्तों? अंतर, हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए, यानी अंतर। तो हिंदी और अंग्रेजी का अंतर निकालिए दोस्तों, कितना आएगा बताइए? 108 में से 72 घटाइए, 108 में से 72 घटाइए तो दोस्तों इधर आएगा 6 और इधर आएगा 3, यानी 36। तो यहाँ पर लिख दीजिए 36। इनको काटेंगे तो ये काट दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर अपने, तो अगर अपन काटेंगे तो 36 से 36 कटेगा, यहाँ कितना बचेगा? 10। इस जीरो से ये उड़ा दो तो आंसर कितना आया दोस्तों? 48।
और अपना आंसर देखिए, इसमें 48 है विकल्प नंबर 2 में, तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर अपना सही हो जाता है 48। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। 25% हानि, 25% लाभ, 40% लाभ, 40% हानि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों अगर अपन देखें 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो समझ लीजिए क्रय मूल्य है 16, क्रय मूल्य 16 और विक्रय मूल्य 12। तो बताइए जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, हानि होगी। जब क्रय मूल्य 16 है, विक्रय मूल्य 12 है, तो हानि कितनी है 4%। और लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे, बटा में क्रय मूल्य पे निकलता है। तो ये क्रय मूल्य 16 है, तो बटा 16 लिखिए और गुणा में लिख दीजिए दोस्तों 100। 4 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 25% हानि होगी, 25% हानि होगी। तो दोस्तों अपने यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 2, 25% हानि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा, तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा का 2/3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, तीसरी भुजा से बड़ा। यानी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे तो सदैव तीसरी से बड़ा होगा। देखिए दोस्तों ये है, इसमें अगर ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो इन दो का योग करो 9 होता है, इससे ज़्यादा है। इन दो का योग करो 11, इससे ज़्यादा है। इन दोनों का योग करो तो भी इससे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। लोहे के 3 घनों के किनारे क्रम से 6, 8 और 10 सेमी है, उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया है, नए घन की भुजा बताइए। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अब दोस्तों अपन से नए घन की भुजा पूछ रहा है, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन के बाद में देखिए दोस्तों 6 का अगर अपन आयतन निकालेंगे 6 सेमी वाले घन का, तो इसका आएगा दोस्तों 6 का 216 होता है। उसी प्रकार से 8 है, 8 का 512 होता है, और 10 है, 10 का 1000 होता है। तो इन तीनों घनों के आयतन को जोड़ दीजिए। अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों 6 और 2 तो हो जाएगा 8, 1 और 1 हो जाएगा दोस्तों 2, 5 और 2 7, और ये 1 का 1, यानी कितना हो गया 1728। और अपन जानते हैं दोस्तों जो 1728 है इसका घनमूल कितना होगा 12, घनमूल होगा 12। दोस्तों घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आएगा अपने विकल्प नंबर 1, 12 सेमी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, एक ने 16 बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या पूछी है। तो अगर अपन दोस्तों 6 का कुल रन निकालते हैं तो होंगे 216। 6 को 36 से गुणा करेंगे 216 आएगा। उसमें से एक खिलाड़ी के घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 200। अब 200 में खिलाड़ी कितने बचे 5, तो इसका औसत निकालो दोस्तों। औसत कितना आएगा 5 चौक 20, 40। विकल्प नंबर 2 अपना दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है 40। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। होल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो होल की लंबाई है, तो होल की लंबाई है। अब अपन से क्या पूछा दोस्तों, होल का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जैसे कि अपन को दे रखा है क्षेत्रफल आयत का कितना है 750 वर्ग मीटर, और उनकी दोनों भुजाओं में अंतर कितना है 5 मीटर का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है, अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर अपन देखते हैं इधर 15 मीटर लंबाई, तो इसका अगर इसमें भाग देंगे तो इधर आएगा दोस्तों 50। तो यहाँ पर 5 का अंतर नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने हो नहीं सकता। अब ये है 22.5, ये 25 है और ये 30 है। तो अपन पॉइंट वालों को बाद में देख लेंगे, पहले पूर्णांक को देख लेते हैं। इसको अगर अपन देखें दोस्तों 25 को, अगर लंबाई अपन 25 देखें तो 25 का इसमें भाग दीजिए दोस्तों, कितने बार जाएगा 30 बार। यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर कितना है 5 का, यानी कि मिल रहा है। लेकिन फिर देखिए लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर लंबाई 25 थोड़ी हो सकती, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यहाँ पर लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों देखिए ये आएगी अपने लंबाई और ये रहेगी चौड़ाई। तो अपना सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, 30। 30 का इसमें भाग देंगे 25 आएगा, 25 चौड़ाई होगी, 30 लंबाई होगी। तो देखिए चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, विकल्प नंबर 4 अपना सही है 30 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है।
10%, 12%, 18%, 20%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अगर अपन इस प्रश्न को हल करें तो देखिए चौथे वर्ष का मिश्र धन है 12,900 और पाँचवें का है 14,250। अगर इनका अंतर निकाल लेंगे, एक वर्ष का साधारण ब्याज आएगा, फिर 4 वर्ष का निकालेंगे, फिर मूलधन निकालेंगे और इस प्रकार से हम ब्याज दर निकाल सकते हैं। तो आप इसका रोक करके आसानी से सवाल को हल कर लेना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा दोस्तों 18%। अगर आपको वास्तव में फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसका छोटा सा बना करके आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 14 मजदूर किसी दीवार को 45 घंटे में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 35 घंटे में कितने मजदूर बनाएंगे? 10, 12, 14, 18। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 मजदूर किसी दीवार को 45 घंटे में बनाते हैं, तो अगर 1 घंटे की बात की जाए तो मतलब कुल कार्य कितना होगा? तो कुल कार्य निकालने के लिए दोस्तों अपन 14 गुणा 45 करेंगे। 14 मजदूर 45 घंटे में करते हैं तो कुल कार्य कितना होगा? 14 गुणा 45। यानी ये एक व्यक्ति की वैल्यू भी हो सकती है और 1 घंटे की वैल्यू भी हो सकती है। अपन से पूछा है 35 घंटे, तो 35 घंटे निकालने के लिए यहाँ पर ये कुल कार्य है, उसमें 35 का भाग दे देंगे तो देखिए दोस्तों कुल मजदूर आ जाएंगे। देखिए इधर 5 नम 45 आ जाएगा, इधर 5 7 35 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 2 बार और 9 2 दोस्तों इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा 18। और अपना सही आंसर होगा दोस्तों 18 मजदूर, विकल्प नंबर 4 सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। दोस्तों अगर इसको देखते हैं तो देखिए 6 से कोई सी भी विभाजित संख्या देखिए दोस्तों, 12 देख लीजिए। 12 को अगर अपन 6 से विभाजित करते हैं तो इसमें पूरी बार जाएगा। ऐसी संख्या देखिए जिसमें 3 शेषफल बचता है। अगर यहाँ पर अपन 15 लेते हैं तो 3 शेषफल बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करें, तो इसका वर्ग दोस्तों 15 का 225 होता है। इसको 6 से गुणा भाग दो तो इधर आएगा 6 3 18, बचा कितना दोस्तों? 18 के बाद 4 बचेगा, 6 7 42। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर भी अपने 3 शेषफल आएगा। तो यहाँ पर अपने 29वें प्रश्न में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 3। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है बिंदु की विशेषता नहीं है, यह एक संकेत मात्र है। बिंदु की लंबाई चौड़ाई आकार होता है, ये स्थान विशेष को बतलाता है। अलग अलग बिंदु अलग अलग स्थान को दर्शाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, बिंदु की लंबाई चौड़ाई आकार होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। दोस्तों जो बिंदु है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदु है, ये इसका मतलब इससे भी बहुत गुना छोटा बिंदु होता है। तो बिंदु का कोई लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है और आकार नहीं होता है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर अपने सही होगा, ये बिंदु की विशेषता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।